हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। और यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन समझेंगे। मुझे इतने क्वेश्चन आए, जैसे कि यहाँ पे आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन मिला, या फिर यहाँ पे आपको हैमर देखने को मिला। तो काफ़ी लोगों को इस एरिया में कंफ्यूजन हो गया कि बाइंग करनी चाहिए अभी या सेलिंग करनी चाहिए। सेलिंग की कोई कह रहा है कि स्टॉप लॉस हिट होगा। इस तरह की सिचुएशन कहीं बताई जा रही है, पर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप चीजों को ध्यान से समझा करो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्केट में किस तरीके से पोजीशन बनानी चाहिए। आप आधी अधूरी नॉलेज लेके ट्रेड करने की कोशिश करते हो। पहले एक नॉलेज लो, उसकी बैक टेस्टिंग करो, फिर उस पर ट्रेड करने की कोशिश करो, वो ज्यादा बेहतर रहता है। चलो मैं आपको कुछ एरिया बताता हूं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया ये था प्रीवियस डे हाई, ये था हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रीवियस डे क्लोजिंग। फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये था, ये क्या था, प्रीवियस डे लो। हालांकि इंपॉर्टेंट और भी चीजें थी, लेकिन मेनली हम ये तीन चीजें ड्रॉ करते हो यहीं पे देखेंगे हम। यहाँ पे जो मार्केट ने, आप इसे ना तो बड़ी गैप अप ओपनिंग कह सकते हैं, एक लगभग फ्लैट ओपनिंग कह सकते हैं, इतना बड़ा सिनेरियो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज जो हमें नजर आ रही है, वो नजर आएगी आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आपकी याद हो, मैंने ये बताया था कि इस जोन में अगर मार्केट रहा, खासकर हमने 14 को फॉलो किया था, तो हम मार्केट में छेड़खानी नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, या तो इसके ब्रेकआउट के बाद करेंगे, यानी कि जब हमें प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा तभी हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे, नहीं तो नहीं सोचेंगे। दूसरा, हमने यहाँ पे एक और डिस्कशन किया था कि ये यहीं पे 44,000 का भी जोन है। ये भी डिस्कशन हमने किया था कि अगर मार्केट इस जोन से बाहर निकल जाता है तो इसका मतलब आपको 44,000 का ब्रेकडाउन भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने जरूरी क्या दिखाया है, एक तो रिजेक्शन कैंडल दिखाई है, और वो भी रेजिस्टेंस जोन से। तो इसका मतलब हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए एज कंपेयर टू बाइंग अपॉर्चुनिटीज। चलो वापस फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहां पे बाइंग का सिनेरियो कब बनता, जब मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देता, तभी तो बाइंग का सिनेरियो बनता है। इसका मतलब बाइंग का तो सिनेरियो है नहीं। सेलिंग की बात करें तो, हम यहां पे एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे। जो हमारी प्रीवियस डे क्लोजिंग है, इसके नीचे हमें ब्रेकडाउन चाहिए, दूसरा मार्केट इससे नीचे जाना चाहिए। साथ के साथ ध्यान से यहां पे एक और ऑब्जर्वेशन करो। अगर आप इस जोन पे फोकस करेंगे तो आपको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, पहले आपको एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दिया, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, वापस आया, रीटेस्ट। अगर आप देखेंगे यहां पे आपको नीचे लोअर शेडोज दिखाई देगी, यानी कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपको यहां से आती हुई दिखाई दे रही है, बायर्स आपको एक्टिव होते हुए यहां से दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा बेहतरीन सिनेरियो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नजर आएगा, मैं वहां पे भी आपको दिखाऊंगा। तो इसका मतलब सेलिंग बेहतर कब रहेगी, जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दे, तब ज्यादा बेहतर सेलिंग रहेगी। एक एक पॉइंट को समझो। अगर कोई यहीं पे सोच रहा है प्रीवियस डे क्लोजिंग पे ही हम सेलिंग कर लेते हैं, प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन मिल गया, तो वे केस 2 के बारे में भूल जाते हैं। भाई अगर आप कहीं पे ब्रेकडाउन मिल रहा है, अगर सपोर्ट नजदीक है तो एंट्री नहीं बनती है। इस सपोर्ट पे देखा जाता है मार्केट क्या प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सपोर्ट काफी नजदीक है। तो ये काफी लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग के ब्रेकडाउन पे हम एंट्री लेंगे कि नहीं लेंगे। चलो, अगर किसी ने इस सपोर्ट के बारे में ध्यान नहीं दिया, 1% हम मान के चलते हैं ध्यान नहीं दिया, ऐसे भी सिचुएशन आ जाती है। कई बार चीजें मार्केट में हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देती, क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जाके कोई क्रॉस चेक नहीं करता। उस सिचुएशन पे अगर आप देखें तो प्रीवियस डे क्लोजिंग के ब्रेकडाउन पे अगर किसी ने एंट्री ली होगी, तब भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है। ध्यान से इस चीज को समझो, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसके नीचे आपको ब्रेकडाउन मिलना चाहिए, इससे नीचे मार्केट चलना चाहिए, तभी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बनेगी। लेकिन यहाँ पे आपको बेहतरीन सा हैमर बनते हुए दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे एक सवाल और खड़ा हो जाता है, इस हैमर पे क्या हम बाइंग कर सकते हैं? भाई हैमर बहुत ही बेहतरीन जगह बन रहा है, इस सपोर्ट जोन पे बन रहा है और प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास बन रहा है। तो इन चीजों को ध्यान से देखो, कौन सी चीज को अवॉइड करना होता है और क्यों अवॉइड करना होता है। अब इस हैमर पे बाइंग नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, वो चीज ध्यान से समझ लो। ऊपर एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है प्रीवियस डे क्लोजिंग का, उसके ऊपर आपका एक और रेजिस्टेंस बैठा हुआ है 44,000 का, उससे ऊपर आपका एक और रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, ये ट्रेडिंग डे हाई है। अगर हम इतने सिनेरियो की बात करें तो अब तो ये प्रीवियस डे हाई के रूप में एक्ट करेगा।
उससे ऊपर एक और रेजिस्टेंस बैठा हुआ है प्रीवियस डे हाई, और यहाँ पे हमारा वो जोन भी था जो हमने डिस्कस किया था, अभी मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाया था। इतने सारे रेजिस्टेंस कदम कदम पे बैठे हैं, तो बाइंग कैसे कर लूंगे आप? दूसरा, एक नेगेटिव सिनेरियो बना हुआ है मार्केट में, भले ही मार्केट थोड़ा बहुत नेगेटिव रहा है यहाँ पे, पर लेकिन एक नेगेटिव सिचुएशन बनी हुई है। भाई अगर हमें पॉजिटिव साइड बाइंग चाहिए तो प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होने दो, तभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो इन चीजों को ऑब्जर्व करो, इसलिए तो मैं आपको कहता हूं कि फोकस लर्निंग पे करो। अगर चीजों को रटने पे कोशिश करोगे तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे या फिर एक बेहतर ट्रेड नहीं ले पाने के। तो बेहतर है प्रैक्टिकल चीजें सीखो, प्रैक्टिकल करने की कोशिश करो, लर्निंग पे फोकस करो, चीजों को रटने की कोशिश मत करो। अब यहां पे देखो, यहां पे मार्केट ने इस वाले जोन में आपको ब्रेकडाउन दिया। एक तो इस सपोर्ट जोन का भी हमें ब्रेकडाउन मिल गया, पहली चीज। दूसरी चीज सॉरी, सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिला। दूसरी चीज, ये हमारे लिए क्या बन चुका था? जब मार्केट ने इस तरीके से मोमेंटम दिखाया, ये आपके लिए ट्रेडिंग डे लो बन चुका था, इसका आपको ब्रेकडाउन मिला। तीसरी चीज हम बात करें, यहां पे मार्केट ने एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन भी बनाया और फिर इसका ब्रेकडाउन दिया। ये भी सिचुएशन हमें यहां पे दिखाई दे रही है, इसका ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बना के, ये भी यहां पे दिखाई दे रही है। चौथी चीज, एक और चीज दिखाई दे रही है, ध्यान से अगर आप देखेंगे ट्रेंड लाइन नीचे सपोर्ट, एक पैटर्न यहां पे नजर आ रहा है जो मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। ध्यान से अगर आप देखेंगे बहुत सारी चीजें आपको यहां पे दिखाई दे रही है, और जब इतनी सारी चीजों का कंफर्मेशन आपको मिलता है तो उससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको क्या चाहिए? सीधे सीधे आपको यहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटी ने काम किया? एक तो ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला, इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन से मार्केट बाहर निकला, एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बना, और एक पैटर्न का भी आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला। तो ये सीधे सीधे आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी। अब यहाँ पे एक चीज का और डिस्कशन करते हैं, थोड़ा जरूरी हो जाता है, उस चीज का भी मैं यहाँ पे डिस्कशन कर देता हूं। अब काफी लोग सोचेंगे कि भाई ट्रेडिंग डे लो ये था, ठीक है, फिर मार्केट यहां पे आया, यहां से ऐसे गया, ये गया, ट्रेडिंग नया ट्रेडिंग डे लो ये बन गया। बात एकदम सही है। फिर मार्केट ने यहां पे भी इसका ब्रेकडाउन दिया। चीजों को समझना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से एक एक पॉइंट को। तो सेलिंग तो यहां पे भी कर सकते हैं भाई, ब्रेकडाउन मिल रहा है, ब्रेकडाउन वाली कैंडल से मार्केट नीचे भी जा रहा है, लेकिन ध्यान से देखो ये क्या है, ये है प्रीवियस डे लो। तो नीचे यहां पे हमारा केस 2 काम करेगा, सपोर्ट बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो इसीलिए हम यहां पे सेलिंग नहीं कर सकते। समझ में है मैंने क्या समझाया? अब फिर से एक सवाल उठेगा, मार्केट तो यहां पे प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दे रहा है, फिर से तो सेम ही क्वेश्चन उठेगा ना कि भाई यहां पे प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, फिर से हम सेलिंग कर सकते थे। भाई किसी ने अगर यहां पे अपॉर्चुनिटी को नहीं पकड़ा, वो यहां पे पकड़ सकता था। यहां पे क्यों नहीं पकड़ना था, वो रीजन मैंने आपको बता दिया। भाई ब्रेकडाउन तो आपको यहां पे मिल रहा है, पर लेकिन उस कैंडल से मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, ये भी सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है। दूसरा एक बात और है, चलो उससे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, प्राइस एक्शन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, कई बार डिस्कशन भी किया है, लेकिन फिलहाल आप ये सिंपल सा सिनेरियो समझ चुके होंगे। ये चीजें क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि यहाँ पे भी जो ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला था, तो यहाँ पे क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही थी और क्यों नहीं लेना था ट्रेड, जब यहाँ पे आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिला था, मार्केट यहाँ से नीचे ही नहीं गया, स्ट्रेटेजी एक्टिवेट नहीं हुई, तो इसलिए इन चीजों से दूर रहना था। उम्मीद है आज का लॉजिक आपको समझ में आया होगा। मैंने 2 क्वेश्चन पे फोकस किया है। पहला, जब प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन मिल रहा था तो ट्रेड क्यों नहीं लेना था, क्या उसके पीछे का रीजन था। दूसरा, जो ये हैमर बन रहा था, इस पे क्यों ट्रेड नहीं लेना था, ये मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। मेनली इन 2 क्वेश्चन पे, मतलब ये 2 डाउट आए थे, मुझसे पूछे गए थे, तो इसलिए मैंने सोचा इन्हें डिस्कस कर देता हूँ, सभी के साथ डिस्कस कर देता हूँ, जिससे कि सभी को चीजें क्लियर हो जाए। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? इन्हीं स्ट्रेटजीज को अगर आप सीखना चाहते हैं, फिलहाल 20% का ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, हमारी लर्निंग एप्लीकेशन, आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल कल के सिनेरियो को समझते हैं कि कल के सिनेरियो में हम किस तरीके से मोमेंटम को पकड़ सकते हैं, उन चीजों पे फोकस करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है,
अगर आप देखेंगे कि ये क्या हो गया हमारा प्रीवियस डे लो। अब मुझे एक और काफी कमेंट आ रहा है, उसका भी मैं आपके साथ डिस्कशन कर देता हूं। पहले मैं प्रीवियस डे लो या प्रीवियस डे हाई या नो ट्रेडिंग जोन आपको मार्क करके बताता था, अगर आपकी याद हो। ठीक है, अब मैं सीधे यहीं पे ये बता देता हूं। देखो दोस्त, थोड़ी सी मेहनत अगर आप भी करोगे, क्योंकि ये जो एनालिसिस किए जा रहे हैं आपको सिखाने के लिए पर्पज से किए जा रहे हैं, तो उससे बेनिफिट आपका ही होगा, क्योंकि आप उन चीजों को प्रैक्टिकल करोगे। प्रीवियस डे लो पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है, मैंने कई बार आपको बताया। जैसे आप इस पे कर्सर ले जाएंगे तो यहां पे देखो वैल्यू ये दिखाई दे रही है आपको, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये दिखाई दे रही है। जैसे आप यहां पे ले जाएंगे, लो आपको दिखाई दे रहा है 43,502.35, तो आप यहीं पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यहां से उठा के। ये अपने आप से जितना आप प्रैक्टिकल करोगे वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो प्रैक्टिकल चीजों पे फोकस करो अगर लर्निंग करना चाहते हो, यहां पे समझने के पर्पज से आओ तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर से वही, फोकस ऑन लर्निंग इफ यू वांट टू अर्निंग। आइए यहां पे डिस्कशन करते हैं। तो जब तक मार्केट प्रीवियस डे लो से नीचे नहीं निकलता तब तक एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हमें मार्केट में नहीं दिखाई दे रही, और अगर उससे नीचे निकलता है जो 15 का डे लो है, ये आपके लिए अगला सपोर्ट जोन बन जाएगा। क्लियर है? वहीं पे अगर ऊपर की सिनेरियो में हम देखें, ये देखो यहां से आपको सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दिए, तो ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि मार्केट इन जोन से बाहर निकले, तभी आपको एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और ऊपर की तरफ जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज रहेगी, ऊपर एक तो 44,000 का लेवल है, दूसरा मल्टीपल रेजिस्टेंस बैठे हुए इस जोन में। हम काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप प्रीवियस वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर यही रहेगा कि आप इस जोन में जाते ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लो। समझ रहे हो ना? तो आपको अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, ये तो रहेगा आपका नो ट्रेडिंग जोन इस बीच तक अराउंड। अगर आप यहां पे देखेंगे 43,760, यहां पे आप देखेंगे ये क्या है, प्रीवियस डे लो। इस बीच तो रहने वाला है आपका नो ट्रेडिंग जोन। आप क्या कर सकते हैं, अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलता है यहां तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, या फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलता है तो प्रीवियस डे लो तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। एक बेहतर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज इसके ब्रेकआउट के बाद ही जो आपके लिए रेजिस्टेंस बनते हुए दिखाई देंगे, हमें इसी जोन में बनते हुए दिखाई देंगे। क्लियर है? वहीं पे अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, तो आपके लिए जो सपोर्ट जोन बन रहा है ये 43,400 के अराउंड बन रहा है, यानी कि 15 के डे लो पे बन रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल रहा है तो आप देखेंगे 43,200 के अराउंड, फिर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो 43,000 तक के मोमेंटम आप मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिचुएशन क्लियर होगी। अब एक और सवाल, अगर मार्केट इसी जोन के बीच चलता रहा तो ना तो बाइंग करनी है ना ही सेलिंग करनी है, इसका मतलब मार्केट साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है। और ये सिचुएशन हम पहले भी देख चुके हैं, आप 14 को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इवन 12 को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन मार्केट पहले भी दिखा चुका है एक साइडवेज मोमेंटम देके। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, उस सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं? अब ध्यान से समझ लो, गैप अप ओपनिंग आपको कितनी दूर मिल रही है उस चीज पर डिपेंड करेगा। अब मान के चलो आपको गैप अप ओपनिंग 43,760 के अराउंड मिल रही है, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे। अगर यहां पे बुलिश कैंडल बनती है और मार्केट ऊपर चलता है तो आपके रेजिस्टेंस जोन टारगेट ज्यादा बड़े नहीं है ऊपर की तरफ, इन्हीं जोन में आपका रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? यहाँ पे आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, फिर प्राइस एक्शन देखना है क्या बन रहा है। रिजेक्शन बन रहा है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। अगर मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, तो बाइंग साइड अगर जाना भी पड़ गया, अगर बेहतरीन सा सेटअप बन रहा है तो हाफ क्वांटिटी में जाना है, क्योंकि ऊपर मल्टीपल रजिस्टेंस है। क्लियर होगा? लेकिन अगर यहीं पे बियरिश कैंडल बन गई तो उस सिचुएशन पे जो आपके लिए पहला सपोर्ट बनेगा वो प्रीवियस डे क्लोजिंग बनेगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो बनेगा, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 15 का डे लो यहां पे आपको सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे बात करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं? अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, मान के चलो ये 19 के डे लो के आसपास, यानी कि प्रीवियस डे लो के आसपास अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है और मार्केट उसका ब्रेकडाउन देके चलता है, एक बेयरिश कैंडल बनाता है, तो आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, आपके लिए सेटअप काम करेगा। यहीं पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, सपोर्ट नीचे की तरफ आपके लिए वही रहने वाले हैं।
लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग देके बुलिश कैंडल बन जाए या फिर हैमर बन जाए या पिन बार बुलिश कैंडल बन जाए, इस तरह की कोई सिचुएशन बन जाए, तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। इस सिचुएशन पे आपके लिए जो रेजिस्टेंस जोन बनेंगे, प्रीवियस डे क्लोजिंग रहेगा, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो ये 43,760, इसका भी आपको ब्रेकआउट मिल गया तो आपको पता है ऊपर की तरफ आपके लिए रेजिस्टेंस जोन क्या क्या रहने वाले। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, और वे डाउट भी बताना आपके डाउट क्लियर हुए कि नहीं। जो आपने 2 क्वेश्चन पूछे थे जो हमने शुरुआत में ही डिस्कस किए, वो भी आप बता सकते हैं। नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।